गांव की भाभी की कैसे मारी कहानी में मेरे घर के सामने एक बेहद खूबसूरत भाभी रहती थी। उनके संतरे 36 के थे। उनकी सादगी और शरारती मुस्कान के चलते मैं धीरे धीरे उनसे दोस्ती करने लगा और उनके घर जाने लगा। दोस्तों, ये कहानी लेकर आपका दोस्त सचिन आया है। मैं हरियाणा के बहादुरगढ़ के पास के एक छोटे से गाँव का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 24 साल है। मैं दिखने में ठीक हूँ और मुझे गाँव का माहौल हमेशा पसंद आया है। मैं काफ़ी समय से इस चैनल पर कहानियाँ सुनता आ रहा था, तो सोचा कि मैं भी अपनी असली घटना पर आधारित गांव की भाभी की एक कहानी शेयर करूं। ये बात लगभग 1 साल पुरानी है, जब मेरी ग्रेजुएशन पूरी हुई थी। उस समय मैं घर पर ही रहता था और दोस्तों के साथ खेतों, चौपाल और गलियों में घूमता रहता था। मेरे घर के बिल्कुल सामने वाले मकान में एक भाभी रहती थी, जिनका नाम प्रीति है। उनके पति नौकरी पर रहते थे और बच्चे छोटे थे। प्रीति भाभी गांव में भी अपनी सुंदरता, अच्छे व्यवहार और अपने स्टाइल की वजह से जानी जाती थी। उनकी गोरी त्वचा, शांत स्वभाव और मीठी आवाज़ देखकर किसी का भी दिन अच्छा हो सकता था। शुरू में मैं उन्हें बस एक पड़ोसी की तरह ही देखता था, लेकिन धीरे धीरे पता नहीं कब मैं उनकी तरफ खिंचने लगा। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक छोटा बेटा। बच्चों के साथ मेरी दोस्ती बन गई और मैं अक्सर उनके साथ खेल लेता था। एक दिन मैं बच्चों के साथ उनके आंगन में खेल रहा था कि तभी भाभी नहाकर बाहर आई। उनके गीले बाल उनके कंधों पर गिर रहे थे और उनके कपड़ों पर हल्की हल्की नमी थी। उन्हें देखकर मैं कुछ पल के लिए रुक सा गया। भाभी मुस्कुराई और बोली, क्यों ऐसे देख रहे हो, सब ठीक तो है? मेरी हालत अजीब सी हो गई थी। मैंने जल्दी से कहा, कुछ नहीं भाभी, बस खेल रहा था। उस दिन के बाद मैं उन्हें कुछ ज़्यादा नोटिस करने लगा। जब भी वह पानी लेने बाहर जाती, मैं दरवाजे पर खड़ा रहता। वे मुझे देखकर हल्की सी स्माइल देती और आगे बढ़ जाती। धीरे धीरे हमारी बातचीत बढ़ती गई। प्रीति भाभी मुझे अपने छोटे मोटे कामों के लिए बुलाने लगी। कभी दूध लाना हो, कभी दवा, कभी सब्जी, मैं भी तुरंत कर देता था। उनके पति नौकरी पर रहते थे, सास मंदिर जाती थी और बेटी स्कूल। दिन के वक्त भाभी और उनका छोटा बेटा ही घर पर होते थे। घर में शांति रहती थी, जैसे किसी को किसी का इंतजार हो। कई हफ्ते ऐसे निकल गए। हमारी दोस्ती बढ़ रही थी, पर कोई खास बात नहीं हुई थी। ठंड भी शुरू हो चुकी थी और लोग जल्दी जल्दी घरों में बंद हो जाते थे। एक दिन सुबह भाभी ने मुझे बुलाया। उन्हें दुकान से कुछ जरूरी सामान चाहिए था। मैं सामान लेकर उनके घर पहुंचा तो देखा आज भाभी बिल्कुल अकेली थी। मैंने पूछा, सब कहाँ गए? भाभी बोली, रिश्तेदारी में किसी की तबीयत खराब थी, सब वहीं गए हैं। अकेले घर में हल्की सी खामोशी थी। मैं सामान टेबल पर रखकर भाभी से बात करने लगा। हम मौसम, घर, गांव और बाकी चीज़ों की बातें कर रहे थे। तभी अचानक उनके पैर के पास रखी एक टाइल खिसक गई और उनके पैर में चोट लग गई। वे हल्के से बैठ गए। मैंने तुरंत उन्हें सहारा दिया और बेड पर बिठाया। उनके चेहरे पर दर्द दिख रहा था। मैंने कहा, भाभी थोड़ा तेल से मालिश कर दूं, दर्द कम हो जाएगा। पहले उन्होंने मना किया, लेकिन मान गई। मैंने तेल लाकर उनके पैर पर हल्के हल्के हाथ फेरने शुरू किए ताकि दर्द कम हो। उनकी सलवार तंग थी, जिससे घुटने तक पहुंचना मुश्किल हो रहा था। मैंने उनसे कहा, भाभी अगर आप ढीला कुछ पहन ले तो ठीक से लगा पाऊंगा। फिर मैं उन्हें अंदर ले गया और वे एक ढीला पलाजो पहनकर बाहर आई। अब मैं उनके पैर की मालिश कर रहा था। मैं देख रहा था कि वे मेरी तरफ चुपचाप देख रही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन कह नहीं पा रही हूँ। मैंने पूछा, अब कैसा लग रहा है? वे बोली, थोड़ा ठीक है, पर कमर में भी दर्द है। मैं थोड़ा झिझका, लेकिन उन्होंने खुद कहा, थोड़ा लगा देना, आज बहुत काम किया है। मैंने धीरे धीरे उनकी कमर पर भी हल्के हाथों से मालिश की। कभी संतरे भी दब जाते थे। फिर मैंने बोला, अगर आप बुरा ना माने तो आपके संतरे की मालिश कर दूं? फिर मैंने जैसे ही मालिश करना स्टार्ट किया, भाभी को एकदम मछली की तरह तड़पने लगी। जैसे लगा उनकी किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वे और भी रोमांचित हो गईं, जैसे उनका कोई सवाल पूरा हुआ हो। कमरे में बिल्कुल शांति थी, सिर्फ हमारी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उनके चेहरे पर राहत थी, जैसे बहुत दिनों बाद किसी ने उनकी तकलीफ समझी हो। वे धीरे से बोली, सचिन, कभी कभी इंसान अकेला होता है, पर दिखाता नहीं। कुछ बातें बस भीतर रह जाती हैं। मैंने पहली बार उनकी आंखों में वो बात देखी, थकान, अकेलापन और एक उम्मीद। मैंने कहा, आप चाहें तो मैं आपकी प्यास बुझा सकता हूँ और आपका अकेलापन दूर कर सकता हूँ। वे मुस्कुराईं और बोली, हाँ
मेरा भी बहुत मन कर रहा है, बहुत ज़्यादा डीप तक लेने को। अबे जल्दी दे। फिर मैंने अपना बल्ला निकाला और ज़ोरदार बैटिंग की। हम काफ़ी देर तक करते रहे, फिर पूरा मैदान गीला गीला हो गया। वे धीरे धीरे खुल रही थी, जैसे किसी को इतने सालों बाद अपना सामान साझा किया है। मैं उठकर जाने लगा तो उन्होंने कहा, फिर एक बार क्रिकेट मैच खेलो। इतने दिनों बाद किसी ने इतना बड़ा शॉट लगाया, मज़ा आ गया। एक बार फिर से वही शॉट दो। सचिन, आज मेरे दिल की इच्छा पूरी हो गई, सिर्फ दर्द में नहीं, मन में भी। उस दिन के बाद हम दोनों और करीब आ गए। अब जब भी मौका मिलता मैं उनकी प्यास बुझा देता था। धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी होती गई। और हाँ, एक दिन ऐसा भी आया जब उन्होंने मुझे अपने एक ऐसे राज के बारे में बताया जिसे सुनकर मेरा हथियार और ताकतवर हो गया। वो राज क्या था, ये मैं अगली कहानी में बताऊंगा। कमेंट में अपने हथियार की ताकत बताओ और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपनी कहानी कमेंट में बताओ।